Good morning, guys. Today coming with new video, and the new video we're going to see about the genetic drift. We'll talk about genetic drift. Okay. Now let's try to understand the concept. This genetic drift was actually also called as Savall Wright effect. Also called as a Savall Wright effect. Okay. Now what this actually says about that whatever the change in allelic frequency in a population takes place by a chance. That is what we call as a genetic drift. What was the meaning of that? Random change. What we mean by random change? मैं भी हिंदी में ही बात करूंगा. Random change of a gene. Random change of a gene या फिर एलील फ्रीक्वेंसीज जो होता है वो बाय चांस होता है. Is by a chance. Okay, and that chance is basically called a genetic drift. Okay, that is called as a genetic drift. Now now it is as this case genetic drift जो था वो बाई चांस होता है. ओके, तो रैंडम चेंज हो जाता है. जो आपके जीन की जो फ्रीक्वेंसी थी, मान के चलते वो 0.9 थी, जिनकी फ्रीक्वेंसी अचानक से चेंज होकर 0.14 बन गई. ओके, मतलब एक तो बढ़ जाती है या फिर एकदम से कम हो जाती है. ऐसा जो होता है वो बाय चांस होता है, एकदम अचानक से हो जाता है. फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन गेट चेंज बाय चांस. अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है. ठीक है. अब ये कब पॉसिबल है ऐसा होना? कब पॉसिबल है? सबसे पहली बात ये समझना जरूरी कि व्हेन इट इज पॉसिबल एंड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा होना तब पॉसिबल है जब पॉपुलेशन छोटी रहे. ओके, मतलब अगर मान के चलते हो कि यहाँ पे एक छोटी सी पॉपुलेशन है, मान के चलते हैं कि 200 इंडिविजुअल है इस पॉपुलेशन में. ऐसे पॉपुलेशन में ऐसे एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का चेंज आना या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट होना वो रैपिड होता है. कैसा होता है? यहाँ पे ऐसे केस में वो रैपिडली होता है. चेंज आना कैसा होता है? रैपिडली होता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्यों छोटे वाले पॉपुलेशन में एकदम से ऐसा चेंज आया? ये इसीलिए आया क्योंकि ये जो पॉपुलेशन थी अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से बाहर निकल के आई थी. मान के चलते इतना बड़ा हर्ड था. आपने देखे होंगे केनिया, मसाई मारा या साउथ अफ्रीका जैसे सवाना वगैरह वगैरह जो प्रदेश है साउथ अफ्रीकन आइलैंड के, सॉरी साउथ अफ्रीकन लैंड के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ड, जैसे 10-10 लाख विल्डबीज होते हैं, 10 लाख जेबरा होते हैं. अब इन जेबरा में से समझ के चलो कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अपना जो जगह था, एरिया जो था उसको छोड़ दिया और छोड़ के वो एक पर्टिकुलर दूसरी जगह पे आ गई. और जब वो यहाँ पे इस जगह पे आए तो यहाँ पे रहने वाला जो इन्वायरमेंट था, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर थे, अबायोटिक फैक्टर्स जो थे, उसके कारण क्या हुआ, इन पॉपुलेशन में छोटा सा चेंज आ गया. और वो बाय चांस हुआ जब यहाँ की बड़ी पॉपुलेशन छोड़ के कुछ मेंबर इधर आ गए. उसको मैंने कहा जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या कहा? जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो क्या हुआ, किसके कारण हुआ ऐसा जेनेटिक ड्रिफ्ट? किसके कारण है? एक तो हुआ हैबिटेट माइग्रेशन. ओके, माइग्रेशन होने के बाद आइसोलेट हो गए. ये पॉपुलेशन और ये पॉपुलेशन एकदम आइसोलेट हो गए. ये बहुत ही अलग, बहुत दूर रहते थे, ये बहुत दूर रहते थे. ठीक है. दूसरा, नेचुरल कैलमिटीज आना. नेचुरल कैलमिटीज आना मतलब बहुत हेवी रेन हो गया या ड्रॉट आ गया, उसके कारण भी इस छोटे से पॉपुलेशन में चेंजेस आए. क्योंकि ऐसे ख़राब इन्वायरमेंट में उनको सर्वाइव करना था, अडॉप्ट करना था, खुद को हैबिचुअल बनाना था, तो उस प्रकार के चेंजेस उनमें जल्दी आए. जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा मैंने उनको. ओके. और जेनेटिक ड्रिफ्ट के फिर
इस जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो अलग अलग फॉर्म्स हैं. देयर आर टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट. ओके, वी विल नाउ टॉक अबाउट दोज डिफरेंट फॉर्म. एक होता है उसमें से फाउंडर इफेक्ट, दूसरा होता है बॉटल नेक इफेक्ट. एक होता है फाउंडर इफेक्ट, दूसरा होता है बॉटल नेक इफेक्ट. ओके, वी विल टॉक अबाउट नाउ दैट फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटल नेक इफेक्ट. ओके, हम जेनेटिक ड्रिफ्ट ही देख रहे हैं. नो डाउट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट, लेकिन उसमें भी हम कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स देखने जा रहे हैं. सबसे पहला आता है फाउंडर इफेक्ट. सबसे फर्स्ट आता है फाउंडर इफेक्ट. ओके, अब मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर बड़े वाले पॉपुलेशन से, फ्रॉम अ वेरी वेरी लार्ज पॉपुलेशन अ स्मॉल पॉपुलेशन गेट आइसोलेट. एक छोटी सी एनिमल की पॉपुलेशन वहाँ से आइसोलेट हो गई, माइग्रेट हो गई. मैं इसको माइग्रेशन कहूँगा, माइग्रेट्स. ओके, क्या हो गए वो? माइग्रेट्स. तो ये जो थी, दिस वाज original population, this was actually the original population, and the small one, ये जो population थी वो migrated population थी. कैसी थी? migrated population. तो दो प्रकार की population मेरे पास है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन और ये माइग्रेटेड पॉपुलेशन. तो जो माइग्रेटेड या फिर ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन जो थी, है ना, जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो अलग हुआ था, ओके, वो जेनेटिकली डिफरेंट हुआ, है ना. ये कैसा था? दिस वाज जेनेटिकली डिफरेंट. जेनेटिकली कैसा था वो? अलग था. किसके कंपैरिजन में? ओरिजिनल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में. ये जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन था या फिर ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन था, ड्रिफ्टेड इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ड्रिफ्टेड भी मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट है. तो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह में स्थलांतर कर गया छोटा सा पॉपुलेशन, तो वो जेनेटिकली उसमें थोड़े से डिफरेंसेस पाए गए थे ओरिजिनल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में. अब ये क्यों आए थे ऐसे? ये इसलिए आए थे, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होगी. अब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब क्या हुआ? अब मान के चलिए इतना बड़ा हर्ट था, 10-10 लाख एनिमल रहे होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलील्स और द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन दिस पॉपुलेशन वर मैक्सिमम. ओके, बट जैसे ये माइग्रेशन हुआ तो इसमें जो एलील की जो संख्या थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो क्या हो गई? कम हो गई, है ना. तो ओरिजिनल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? जेनेटिकली डिफरेंट हो गई. ठीक है. तो क्या हुआ? ये वाला जो पॉपुलेशन था, छोटा वाला जो पॉपुलेशन था, स्मॉल था स्मॉल पॉपुलेशन जो था, ओके, इनमें कुछ एलील्स ऐसे थे वेयर इन वेरी लो नंबर, मतलब उनका नंबर एकदम से कम हो गया था, फ्रीक्वेंसी वेरी लो फ्रीक्वेंसी. कुछ एलील की फ्रीक्वेंसी कम हो गई. शायद हो सकते वो एलील एक पर्टिकुलर जीन के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देते थे. मान के चलते कुछ भी होगा, एक सींग का कैरेक्टर होगा या फिर स्किन का कैरेक्टर होगा या फिर टाइप ऑफ बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक होगा. उसके जो एलील्स थे ये छोटे वाले पॉपुलेशन में कम हो गए, जो यहाँ पे ज़्यादा थे. ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी लो हो गई. ठीक है. तो अब एक कंसेप्ट आता है, जीन पूल क्या होता है? देखो, जीन पूल का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलील फाउंड इन द पॉपुलेशन. यहाँ पे तो वो मैक्सिमम ही रहेंगे, लेकिन ये आइसोलेटेड होने के कारण जीन पूल का जो फ्रीक्वेंसी था उसमें कुछ ही एलील्स बच गए, बहुत ही थोड़े एलील बच गए, तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम हो गई, है ना. तो इसके कारण क्या हुआ? एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई.
चेंज इन जब एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हुई वो थोड़ी बहुत इसके कारण एलील फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण इनमें क्या आ गया, इनमें कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आए, है ना। क्या है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी इसके कारण क्या हुआ, इनके उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंजेस आए। तो ये जो चेंजेस आए, ये छोटी वाली पॉपुलेशन में जो चेंजेस आए उसके कारण बन गई एक नई स्पीशीज, बन गई एक नई स्पीशीज। इसको हमने कहा फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, तो फिर जो नए बने हुए स्पीशीज थे वो कौन हो गए, फाउंडर्स। या फिर जो अलग हो गए थे ये, वो क्या कहलाएंगे, फाउंडर्स कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया, नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया। उनके जीन पूल में फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कम हो गई थी एज कम्पेयर टू ओरिजिनल पॉपुलेशन। तो जो न्यू सैंपल बना था, ये वाला जो था वो न्यू सैंपल बना था, ये पॉपुलेशन, उसमें नई स्पीशीज़ ओरिजिनेट हुई क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए। क्यों कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुए, एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इसीलिए उनको मैंने कहा फाउंडर्स। क्या कहा, और इस इफेक्ट को कहते हैं हम फाउंडर्स इफेक्ट। ओके, सिंपल। दूसरा एक इफेक्ट था जिसको कहा था बॉटल नेक इफेक्ट। देयर वाज वन मोर इफेक्ट नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट। उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि दैट व्हाट वाज द बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट। ओके, अब बॉटल नेक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल कालमिटीज। जैसे नैसर्गिक कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हमारे अर्थ पे होती है, जैसे कि मान के चलते हैं अर्थक्वेक, ये एक नेचुरल चीज़ है अर्थक्वेक होना। या फिर मुझे बताइए लावारस का ऊपर आना, वोल्केनिक इरप्शन, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये नॉर्मली होती है, ये नेचुरल है। ओके, या फिर मान के चलते फ्लूड्स आना, या फिर मान के चलते स्टॉर्म आना, दिस वर द नेचुरल कालमिटीज। ओके, बट इसके कारण क्या होते हैं, ये नेचुरल कालमिटीज आने के कारण क्या होता है, वी विल फाइंड अ सडन चेंज इन एनवायरमेंट, सडन चेंज इन एनवायरमेंट, सडन चेंज इन एनवायरमेंट हो जाता है नेचुरल कालमिटीज आने के कारण। ठीक है, जैसे जंगल में आग लग गई तो बहुत सारे पेड़ जल गए, तो वहाँ पे एक सपाट मैदान तैयार हो जाता है ना। या फिर जिस जगह पे सिर्फ लैंड था उस जगह पे पानी आ जाता है, वो पूरा तालाब बन जाता है वहाँ पे। तो इकोलॉजी चेंज हो जाती थी, तो एनवायरनमेंट में एकदम पर्टिकुलरली एक चेंज आते थे। अब इस एनवायरनमेंट के चेंजेस के कारण, इन चेंजेस के कारण पॉपुलेशन साइज जो था, या फिर पॉपुलेशन साइज जो होता था वो कैसे हो जाता था, कम हो जाता था। क्यों कम होगा, अब सोचिए, अर्थक्वेक में कुछ जानवर मरेंगे, वोल्केनिक इरेक्शन में कुछ पर्टिकुलर हानि हुई होंगी एनिमल्स को, या फिर फ्लूड में बहुत सारे जानवर बह गए होंगे, या फिर स्टॉर्म में बहुत सारे जानवर मर गए होंगे। ऐसे केस में पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फिर अब पॉपुलेशन का साइज तो कम हो गया, लेकिन पॉपुलेशन जो थी, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, मान के चलते हैं अब यहाँ पे मैंने एक ओरिजिनल पॉपुलेशन निकाल ली, ठीक है, दिस इज ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, कुछ दिनों के बाद क्या आया, फ्लूड आया। तो फ्लूड आने के कारण ओरिजिनल पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर यहाँ से माइग्रेट करके मान के चलते इधर चले गए। ओके, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, छोटी पॉपुलेशन और बड़ी पॉपुलेशन में। बड़ी पॉपुलेशन को ओरिजिनल कहा और छोटी वाली को माइग्रेटेड पॉपुलेशन कहा। ओके, तो अब ये जो पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, थोड़ी सी जेनेटिकली डिफरेंट देन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन से वो जेनेटिकली कैसी थी, डिफरेंट थी। ओके,
यह हमें याद रखना है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन माइग्रेट हो गई वो क्या कर गई, सरवाइव कर गई, और बाकी की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो फ्लूड में एक तो बह गए, या फिर उन्होंने वो जगह छोड़ी ही नहीं, वो वहीं पे रह गए। लेकिन जो सरवाइव कर गए, उस कंडीशन में जो सरवाइव कर गए, मान के चलते कि वो ये पॉपुलेशन थी, ए गेट डिस्ट्रॉय, ओके, ए क्या हो गई यहाँ पे, डिस्ट्रॉय हो गई, और बी पॉपुलेशन जो थी वो क्या हो गई, सरवाइव कर गई, ऐसे कालमिटी से सरवाइव कर गई, है ना। तो शायद हो सकता है कि जो सरवाइव किए उसमें जो इम्पॉर्टेंट एलील थी उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, ज़्यादा थी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन एलील्स वाज मैक्सिमम इन द सर्वाइवर्स, और बाकी के जो थे, जो ओरिजिनल पॉपुलेशन में कुछ पर्टिकुलर जो बचे थे, उनमें वही एलील्स कम मात्रा में थे, इवन किसी किसी में एब्सेंट भी थे, ओके। तो फिर ऐसी पॉपुलेशन जो बॉटल नेक के थ्रू पास हुई, मान के चलते बॉटल नेक को क्या कहा था मैंने, नेचुरल कैलमिटीज। अब नेचुरल कैलमिटीज को किसने सरवाइव कर लिया, बी पॉपुलेशन ने। तो ऐसी पॉपुलेशन जो बी पॉपुलेशन थी, जो ऐसे नेचुरल कैलमिटीज में मतलब सरवाइव कर गई, ऐसी पॉपुलेशन फिर से अपनी ओरिजिनल साइज अटेंड कर लेती है ना। मतलब ये जो पॉपुलेशन है जो सरवाइव कर ली, वो क्या करेगी, रिकवर इन साइज, वो अपनी साइज जितनी थी ओरिजिनल जो पहले थी उतनी ही साइज वो अचीव कर लेगी, ओके। तो उसमें ये जो सरवाइव किए थे, जो पॉपुलेशन सरवाइव किए थे, इसमें लो लेवल में क्या आ गए, वेरिएशन आए, और ये वेरिएशन जो थे वो लॉन्गर टाइम के लिए आए, और उसके बाद वी फाइंड एक नई स्पीशीज बन गई। ये वेरिएशन के कारण क्या हो गई, एक नई स्पीशीज आ गई। तो यहाँ पे नेचुरल कैलमिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है कि नेचुरल कैलमिटीज के कारण कुछ इंडिविजुअल बच के सर्वाइव कर गए, और जिनमें बाद में वो कुछ एलिलिक चेंजेस आए, लो लेवल ऑफ वेरिएशन आए, और एक नई स्पीशीज बन गई, और इनमें एलिल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओके। तो ये था बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट।